आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वॉशिंग मशीन के मोटर और गियर बॉक्स को चेंज करना। गियर बॉक्स को और मोटर को चेंज करना एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, एकदम जीरो से एकदम विस्तार से सीखेंगे कि मोटर को किस तरीके से चेक किया जाता है ये ख़राब है सही है, गियर बॉक्स को कैसे चेक किया जाता है ये सही है ख़राब है, कैसे निकाला जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये सारी के सारी चीज़ों को एकदम जीरो लेवल से एकदम विस्तार से सीखने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मोटर के तीनों तारों को अलग कर देना है, रनिंग काउंट स्टार्टिंग को। उसके बाद फिर मीटर से मतलब मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर देना है। उसके बाद मीटर से इन तीनों तारों को बारी बारी से चेक करना है। तीनों में से किसी एक पे भी अगर नहीं बताता है तो ये मोटर ख़राब होगा। देखिए यहाँ पे इस पर नहीं बता रहा है, यहाँ पे नहीं बता रहा। चलो इसको दूसरा लगाते हैं, इस पर देखते हैं बताता है कि नहीं बताता है। तो यहाँ पे देखिए इसे बता रहे हैं, मतलब कि इसमें से जो एक सर्किट इसकी है ब्लू वाली सर्किट ये ख़राब है और बाकी दो सर्किट सही है। तो अगर मीटर हमारा किसी एक तार पे भी नहीं बताता तो भी हमारा मोटर ख़राब है, और अगर किसी पे भी नहीं बताता तब भी ख़राब है। मतलब तीनों पे बताना चाहिए कंटिन्यूटी, तभी हमारे मोटर को सही माना जाएगा, अन्यथा हमारा मोटर ख़राब होगा। तो यहाँ पर हमारी एक सर्किट नहीं बता रही थी, ये मोटर हमारा ख़राब है। तो इस तरीके से मोटर को सही और ख़राब होने की जांच करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलिए खोलने का तरीका क्या है कि वॉशिंग मशीन देखिए हमारी गोदरेज की मशीन है, एलजी की भी इसी तरीके से खुलती है, मतलब सारी मशीनें इसी तरीके से खुलती ज़्यादातर, ठीक है। तो इतने जितने भी स्क्रू हैं देखिए, दो साइड में इधर हैं स्क्रू, दो लेफ्ट साइड में स्क्रू हैं और दो बैक साइड में स्क्रू होते हैं, और एक होता है नीचे के साइड स्क्रू। इन सारे के सारे स्क्रू को खोल लेना है आपको। तो चलिए इन सारे स्क्रू को खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक नीचे स्क्रू था, इसको भी हमने खोल लिया है। मतलब कि सारे के सारे मतलब सातों स्क्रू को हम लोग अच्छी तरीके से खोल चुके हैं। और उसके बाद करना क्या, देखिए अंदर ये स्क्रू होता है, बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से खुलता है, ठीक है। ये बड़े वाले स्क्रू ड्राइवर से, छोटा वाला उसमें जाएगा ही नहीं। तो करने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक और होता है कि वहाँ पे जो अगर स्पिन मोटर लगा होता है तो इसमें नहीं लगा है, लेकिन लगा होता है तो वहाँ पे एक नट होता है उसकी पुल्ली में, उस नट को भी टी की मदद से खोल देना होता है, फिर ये बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें स्पिन मोटर नहीं लगा था तो उस नट को हमें नहीं खोलना पड़ा, स्पिन मोटर के नट को, मतलब कि जो पुल्ली का नट होता है उसको नहीं खोलना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है मोटर और ये हमारा है गियर। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे गियर को। गियर ख़राब कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पानी आया था, ठीक है ना, देखिए पानी गिरा हुआ, देखिए पानी ये पानी रिस रहा था, यहाँ से पानी मतलब रिस रहा था। तो पानी रिसने की वजह से इसको चेंज करना पड़ रहा है। और कभी कभार हमारा जो गियर होता है, इस गियर के आवाज़ करने की वजह से मशीन में जब आवाज़ करता है कपड़ा धुलते समय, तब भी ये हमारा ख़राब होता है गियर। तो इसके 6 स्क्रू होते हैं, तो इसके 6 स्क्रू को हमें खोल लेना होता है। लेकिन यहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने इसको चेंज किया था तो वहाँ पे 4 ही स्क्रू लगाए थे, तो उन चारों 4 स्क्रू को हम लोग यहाँ पे खोल चुके हैं और यहाँ पे सारे स्क्रू खुल चुके हैं। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, एकदम आसान है गियर को चेंज करना, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नट खोलना, उसको बाहर खींचना, फिर लगा देना है। अब यहाँ पे इसके कैप को बाहर निकालते हैं। अब उसके बाद इसके अंदर जो प्लास्टर नट लगा हुआ है, इस प्लास्टर नट को खोलते हैं, और प्लास्टर नट खोलने के बाद प्लास्टर को बाहर निकालते हैं, फिर उस गियर को खींच लेंगे, गियर बाहर निकल जाएगा। तो इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग इसके नट को खोल लेते हैं। उसके बाद फिर ये हम लोग इसको बाहर खींचते हैं। तो ये नट ये हमारा खुल चुका है, थोड़ा बहुत चूड़ी पे लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा हाथ से खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नट खुल चुका है। इस प्लास्टर को इस तरीके से खींचेंगे तो ये बाहर चला आएगा। और यहाँ पे देखिए इसका जो प्लेट लगा होता है, सपोर्ट प्लेट, तो उसको भी निकाल लिए। अगर नहीं निकाले तभी बाद में निकल जाएगा। तो इसको हम लोग खींचेंगे, अब बस कुछ नहीं करना है भाई साहब, अब इसको खींचना है गियर को, बस देखिए हाथ से ही खींचेंगे, देखिए निकल गया, कुछ भी नहीं, सिर्फ 6 स्क्रू खोलना गियर बॉक्स के, ऊपर से प्लास्टर को हटाना, गियर बॉक्स को खींच लेना, बस गियर बॉक्स निकल जाएगा। तो इस तरीके से गियर बॉक्स को बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए लगाया कैसे जाता है इसको समझिएगा। अब ये हमारे पास है नया गियर बॉक्स, इसी का, ये एलजी मॉडल में है, लेकिन इसका जो है वो ये साफ्ट है, ये चौकोर होता है, ये गोदरेज में लगता है, सिर्फ गोदरेज में, ठीक है। एलजी मॉडल का गियर बॉक्स है, लेकिन ये चौकोर वाला है। एलजी में क्या है, खांचा वाला रहता है साफ्ट, तो ये हमारे गोदरेज में लगता है चौकोर वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सील उसमें लगा देना, सील कंपलसरी आपको सील उसमें लगाना है, नहीं लगाएंगे तो पानी लीक करेगा। सील रबड़ का जो सील उसको लगा दिए, उसके बाद फिर इस गियर को उसमें एडजस्ट कर देना, लगा देना है। देखिए इस तरीके से जैसे निकला था उसी तरीके से फंसा देना है। उसके बाद आपको इसके सारे के सारे स्क्रू को टाइट कर देना है। यहाँ पे 6 स्क्रू लगते हैं गियर बॉक्स में दोस्तों, लेकिन इसमें सिर्फ 4 ही स्क्रू थे और हमारे पास स्क्रू थे भी नहीं एक्स्ट्रा, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे सिर्फ 4 ही स्क्रू कस देंगे और ये अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास तरीके से काम करेगा। तो चलिए इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको टाइट किया जा रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से इन सारे के सारे स्क्रूओं को टाइट कर देना होता है, जिससे कि यहाँ पे रबड़ जो अंदर लगाया गया है गियर बॉक्स के ऊपर,
जिससे कि वहाँ से वो पानी कभी भी नहीं आएगा और रबड़ जाके चिपक जाएगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे सारे के सारे स्क्रू हम लोग टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रू टाइट हो चुके हैं, थोड़ा सा टेस्ट किया जा रहा है लूज़ तो नहीं है। तो यहाँ पे जो भी लूज़ रहेंगे उनको टाइट कर दिया जाएगा। बस ये हमारा गियर बॉक्स लग चुका होगा। हमारा गियर बॉक्स लग चुका है एकदम आसान तरीके से। इस तरीके से ही हम लोग गियर बॉक्स को लगाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब वही करना क्या है कि जिस तरीके से इसको हटाए तो उसी तरीके से इसको लगा देना। अब सबसे पहले इसके प्लेट को लगाना है हमें, जो मतलब इसके शाफ्ट पे रहेगा गियर बॉक्स के ये प्लेट, ये लगाना भूलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको हमेशा लगा दिया करिए। तो इसको हम इस तरीके से लगा देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है, लग चुका है। अब इसके ऊपर ये हम लोग रख देंगे अपने पल्स्टर को। इस पल्स्टर को यहाँ पे रख करके स्क्रू को टाइट कर देंगे। बस हमारा गियर बॉक्स जो है ये अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका होगा और हमारे गियर बॉक्स में कुछ भी नहीं करना होगा। हमारा गियर बॉक्स अच्छी तरीके से लग चुका होगा। तो देखें ना कितना आसान है गियर बॉक्स लगाना, कितना आसान है, बहुत आसान है भाई। गियर बॉक्स निकालो, मार्केट में लेके जाओ, एकदम सेम मॉडल का लेके आओ, ला करके जल्दी से कस दो इसमें, बस हो गया, गियर बॉक्स लग गया। यही होता है। तो यहाँ पे हमने गियर बॉक्स लगा दिया, बाद में अब इसको हम लगा देंगे लास्ट में कैप। और अब यहाँ पे देखिए मोटर की बारी आई। देखिए इस गियर बॉक्स के ख़राब होने की वजह से यहाँ पे छीटा आया है पानी का, इसीलिए इसका जो वाश मोटर है ये इस पर पानी गया है और पानी जल गया। अगर हम लोग इसके गियर बॉक्स को नहीं चेंज करते, जो नया मोटर लगाते हैं, दोबारा से ये नया मोटर भी हमारा ख़राब हो जाता, इसलिए इसके गियर बॉक्स को चेंज करना पड़ा। और आप लोग भी यही काम किया करिए, देख लिया करिए कहीं मोटर जला तो पानी को इसने जला है, और अगर पानी अगर गियर बॉक्स के रिस रहा है, चू रहा है, तो गियर बॉक्स को भी चेंज कर लो। वरना अगर नहीं चेंज करेंगे तो आपकी जो मोटर लगाएंगे नई वाली ये भी ख़राब हो जाएगी। फिर कस्टमर बोलेगा यार कैसी मोटर लगाए थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताया हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। कभी अगर छीटा पानी का आता है तो उसको चेंज करना होगा आपको गियर बॉक्स को मोटर पे। तो इस आप देखिए इसको हम लोग खोल लेते, 3 स्क्रू पे होता है, 3 स्क्रू खोल लेते हैं, उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 स्क्रू हमने खोल लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इसका जो नट है, पुल्ली का जो नट है, ये एलन की से खुलता है। तो इसको खोल लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे खोलते हैं इसको। तो एलन की 4 नंबर एलन की, याद रहे जितनी भी वॉशिंग मशीन में पुल्ली लगती है, एलन की वाला नट होता है तो उसमें 4 ही नंबर का सिर्फ नट लगा होता है। तो 4 नंबर की एलन की लेकर के वॉशिंग मशीन बनाने जाना है। अगर वॉश मोटर में प्रॉब्लम होगा तो उसको खोलने के लिए काम आएगा। सिर्फ 4 नंबर, और कोई एलन की नहीं लेके जाना है। ठीक है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान में रखिएगा सब बातों को। अब अगर कभी नहीं खुलता तो आपको पिलास की मदद से खोलना, हाथ से नहीं खुलता तो पिलास से पकड़ के घुमाएंगे टाइटली तो जोर लगेगा और वो नट हमारा जाएगा खुल। देखिए खोला जा रहा है, देखिए खुल गया। बहुत ज़्यादा जाम था लेकिन पिलास ने इसको खोल दिया। पिलास से एलनकी को पकड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खोलेंगे। देखिए कितना टाइट खुल रहा है, हाथ से खुलता ही नहीं है। तो ये हमारा जो नट है ये अब ढीला हो चुका है, तो धीरे धीरे ये हमारा जो नट है ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए इस नट को खोल लेते हैं, फिर पुल्ली को निकालते हैं। कभी कभी पुल्ली सही तरीके से नहीं निकल पाती है, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि पुल्ली आराम से निकल जाती है या फिर प्रॉब्लम करती है, क्योंकि नट तो टाइट ज़्यादा है। यहाँ तो ये खुल चुका है और इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। देखते हैं सबसे पहले वो करना क्या होता है ना, ये बाहर डायरेक्टली नहीं आता है, तो आप पहले नीचे कर दीजिए इसको, मार के ठोक के इसे नीचे करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा साफ्ट ऊपर आएगा, उसको आप रेती की मदद से रगड़ दीजिए। जब उसको रगड़ेंगे तो सब पतला हो जाएगा ना, उसके बाद फिर खींच लेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे लग रहा है कि नहीं निकलेगा, तो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं मोटर को बाहर वॉशिंग मशीन से। तो ये देखिए तार को फंसाया गया है थोड़ा सा मशीन में, तो इन सारे तारों को बाहर निकालते हैं पहले और उसके बाद फिर करते हैं। तो यहाँ पर ये अर्थ वाला था, इसको काट देंगे हम लोग। तो चलिए इसको पिलास की मदद से काट देते हैं। उसके बाद फिर इसको बाहर ले जा करके इसकी पुल्ली को बाहर निकालते हैं, नए वाले में लगाते हैं मोटर में पुल्ली इसका। उसके बाद फिर चेक करते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसको। तो देखिए इसको नीचे ठोका जा रहा है इसलिए कि ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा ना, तब ये ऊपर आएगा। डायरेक्टली ऊपर करेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता, नहीं आता है। जब नीचे का चला जाएगा ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल भी डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑयल अगर डाल देते हैं तो अच्छा रहेगा। हम लोग यहाँ पे ऑयल भी डालने वाले हैं, अभी डालेंगे। फिलहाल इसको हम लोग ठोक रहे हैं ताकि थोड़ा सा नीचे चला जाए, तो फिर ऊपर हम लोग रिगमार या रेती से रगड़ करके साफ्ट को इसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अभी नीचे नहीं जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑयल को भी डाल दिया है और यहाँ पे देखिए ठोक रहे हैं यहाँ पे इस साफ्ट की मदद से। तो ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हमारा जो साफ्ट है हल्का फुल्का ऊपर आया है। अब यहाँ पे ये हमारी फाइल है रेती। अब इस रेती की मदद से हम लोग इसको
रगड़ेंगे पहले, ताकि ये शाफ्ट जो ऊपर जंग लगा हुआ है ना, ये शाफ्ट अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए, थोड़ा पतला हो जाए, तो यहाँ से जो हमारा ये पुल्ली है आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए उसको रगड़ के यहाँ से देखिए अब ठोक रहे हैं ऊपर से इसको, तो अब ये बाहर निकल रहा है, उससे निकल भी जाएगा, आधा ज़्यादा निकल चुका है, मोटर नीचे आ चुका है। देखिए मोटर से पुल्ली अलग हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको पुल्ली को अलग करना होता है। कभी कभी बहुत लोग फंस जाते हैं, तोड़ देते पुल्ली उल्ली सब, तो तोड़ना नहीं, आपको इस तरीके से आराम से बाहर निकालना, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब इसको लगाने के लिए वही है कि जो कटा हुआ हिस्सा है ना शाफ्ट का, इसका मोटर का जो शाफ्ट है उसका कटा हुआ हिस्सा, उधर ही इसका नट वाला हिस्सा जाना चाहिए, फिर ताकि उस पर जाकर अच्छी तरीके से बैठे और फिर नट को कस दें, तो फिर ये पुल्ली पूरा प्ले ना रहे। मतलब पुल्ली मतलब क्या है कि पुल्ली अच्छी तरीके से उस शाफ्ट पे कसा जाए बस। तो यहाँ पे हम लोग इसको टाइट कर देते हैं अपने एलन की मदद से सही तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डालना है अंदर और इस तरीके से आपको टाइट करना है। देखिए इस तरीके से टाइट करना है। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है पुल्ली हमारी, और ये मोटर पे पुल्ली लग चुकी है। अब एक काम यहाँ पे और करना है, वो ये है कि इसका जो ये रबड़ है पैर पे, इस पर जो रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को बाहर निकालना और इस रबड़ को उठा करके नए वाले मोटर के पैर पे लगा देना है। चलिए इसको हम निकालते हैं फटाक से, इसको तीनों को निकाल के देखिए यहाँ पे लगा दिए हमने, तीनों को यहाँ पे लगा दिए, तीनों रबड़ को। अब उसके बाद सीधा उठा करके इसको यहाँ पे रख देंगे, जहाँ पे ये मोटर था वहाँ पे हम इसको रख देंगे, और रखने के बाद फिर यहाँ पे इसके स्क्रू को टाइट करेंगे। ये देखिए फिक्स हो चुका है, और ये इसका है स्क्रू। इन तीनों स्क्रूओं को हम लोग फिर से अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर देंगे, तो ये हमारा जो वाश मोटर होगा ये अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो चलिए अब इसके स्क्रूओं को टाइट करते हैं। यहाँ पे तीनों के तीन स्क्रू को टाइट करते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको जो भी स्क्रू यहाँ से निकाले 3 स्क्रू, तो तीनों स्क्रू को यहाँ पे हमें टाइट करना होता है। तो चलिए टाइट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने तीनों के तीनों स्क्रू को टाइट कर लिया, फिर इसको यहाँ पे क्लैंप पे लगा दिया इसके तार को, ताकि इधर उधर ना भागे। अब देखिए हमारा मोटर भी लग गया, गियर बॉक्स भी लग गया। इसको रखते हैं मशीन को यहाँ पे इसके ऊपर इस तरीके से, फिर इसके बॉडी को टाइट करते हैं, फिर करते हैं इसका कनेक्शन। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर रख दिया और बॉडी को टाइट करते हैं। तो बॉडी से 7 स्क्रू को हमने बाहर निकाला था, तो 7 के 7 स्क्रू को हम लोग यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से टाइट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे स्क्रूओं को, जितने भी स्क्रू यहाँ से निकाले थे बॉडी के स्क्रू, सारे बॉडी स्क्रू को निकाल देना, यहाँ पर टाइट कर देना है। तो चलिए टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है, टाइट तो हो गया, सारा बॉडी टाइट हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है वायरिंग, तो वायरिंग डायग्राम से भी कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है डायग्राम से करना, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो ऊपर का जो एक कंट्रोल पैनल है ना, इस पैनल को खोलेंगे, और इसको खोलने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे कि हमारे वाश टाइमर से कितने तार आए हैं और कौन कौन से तार हैं। फिर उसमें हम लोग समझ करके इसकी कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये केबल है, इस केबल में जितने भी तार हैं, ये 4 तार यहाँ पे निकले हुए हैं इस केबल में, और 2 तार तो हमारे उस बजर में चले गए हैं। ये जो हमारा टाइमर है ये 6 तार वाला टाइमर है। तो करना कैसे, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा पुराना वाला मोटर निकला है कंपनी का मोटर, तो इसमें जो कलर का रनिंग स्टार्टिंग के जो 2 तार है ना, 2 तार रनिंग और स्टार्टिंग का जिस कलर का, उस कलर से मैच कराएंगे टाइमर वाले तार में। तो जो टाइमर का तार इस वाले रनिंग स्टार्टिंग में मैच करेगा मोटर के रनिंग स्टार्टिंग वाले तार में, तो वही दोनों तार हमारे मोटर पे चले जाएंगे। क्लियर, क्योंकि इसमें न्यूट्रल फेज दोनों जाएगा इस टाइमर में। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है मोटर वाले तार को मोटर वाले तार में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर लगाना, तो कैपेसिटर यहाँ पे देखिए रेड प्लस ब्लू 10 MFD लिखा हुआ है। तो रेड प्लस ब्लू, तो रेड प्लस ब्लू हमारा 10 MFD और वाइट प्लस येलो 5 MFD। तो रेड प्लस ब्लू है, तो जो तार हमारा है ना इस कैपेसिटर में, रेड प्लस ब्लू ये हमारा 10 MFD का है। तो 10 MFD वाला जो हमारा कैपेसिटर रहेगा, मतलब ज़्यादा MFD जो हमारा कैपेसिटर रहेगा, वो हमारे वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पे चला जाएगा। मतलब इस पर टाइमर का तार आया है दोनों मोटर पे, उन्हीं पे ये लगा देना है कैपेसिटर भी। ओके, एकदम ईजी तरीका। और बाकी जो हमारा 2 तार बचेगा ना, वो है एक न्यूट्रल का, एक है फेज का। एक न्यूट्रल का, एक फेज का। तो एक पे न्यूट्रल दे देंगे और एक पे फेज दे देंगे। देखिए 2 तार जो बचा है उसमें से 4 तार आया था, 2 चला गया मोटर पे, 2 बचा है। देखिए एक बचा है ब्लू और एक ब्लैक। तो जो ब्लैक वाला इस पर हमेशा न्यूट्रल देंगे इस पर, और जो हमारा ब्लू ये येलो वाला है इस पर फेज देंगे।
तो इस पर देखिए फेज दे दिया गया है पहले से ही, देखिए फेज यहाँ पे दिया गया है, मेन केबल ये हमारा, यहाँ से फेज ये ब्लू वाले पे चलाया है, इसको न्यूट्रल देना है। तो इसको न्यूट्रल देंगे तो काम चल जाएगा हमारा। तो चलिए इस वाले पे हम लोग देते हैं न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहाँ से देंगे, न्यूट्रल देखिए हमारा जो तार आया है मेन केबल का जो तार, वहीं से इसको न्यूट्रल दे देंगे, और इसको भी देना है मोटर को भी कॉमन वाले पॉइंट पे। तो इन तीनों तारों को, मतलब एक मेन केबल का और एक मोटर का कॉमन का और एक जो टाइमर से आया है न्यूट्रल के लिए, उसको तीनों तारों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये सब पे न्यूट्रल चला जाएगा, मतलब कि टाइमर भी चला जाएगा और मोटर पे भी चला जाएगा। तो न्यूट्रल भी हमने दे दिया है, मतलब वायरिंग हो गई कंप्लीट। ये देखिए हमारा स्पिन मोटर कस्टमर नहीं लगवाए हैं, तो यहाँ पे स्पिन मोटर के तारों को हम लोग अलग कर दिए, इसको गट्ठी मार के साइड कर देते हैं। इसमें कोई भी कनेक्शन, कोई भी लाइट फाइट नहीं आएगी। तो अब इसको कर देते हैं टेपिंग हम लोग। तो चलिए इन सारे के वायर, जितने भी वायर हैं सारे वायरों को टेपिंग कर देते हैं। और ये वायरिंग सही हो चुकी है, लेकिन आप लोग पहले टेपिंग मत किया करिए, आप लोग चेक कर लिया करिए पहले, उसके बाद फिर जाकर टेपिंग किया करिए, क्योंकि हो सकता है वायरिंग गलत किए रहेंगे तो फिर से टेपिंग खोलना पड़ेगा। लेकिन हमको कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमने वहाँ पे टेपिंग कर दिया है। इस रस्सी को लगा देंगे, इसको भूलिएगा मत, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं तो फिर दोबारा जाना पड़ता है कि पानी नहीं गिर रहा है भाई साहब, तो दोबारा जाना पड़ता है, तो उसको लगा देना ड्रेन रस्सी को। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा पावर बोर्ड है, और इसमें हम लोग प्लग को लगाते हैं, वॉशिंग मशीन के प्लग को, और चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए चला रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा मोटर चल, लेकिन बेल्ट भूल चुके हैं, तो बेल्ट को चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे बेल्ट नहीं लगा तो हमारा गियर बॉक्स नहीं चलेगा, मतलब कि वॉश टब नहीं चलेगा। तो बेल्ट ये हमारा, तो बेल्ट को लगा देते हैं यहाँ पे। तो बेल्ट को लगाते हैं यहाँ पे, देखिए बेल्ट को लगाने का तरीका यही है कि सबसे पहले छोटी वाली पुल्ली पे लगा दीजिए, फिर बड़े वाली पुल्ली पे लगा करके थोड़ा थोड़ा घुमाइए, बेल्ट हमारा चढ़ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे बेल्ट हमारा चढ़ चुका है ऊपर, और अब इसको हम लोग चलाते हैं, और उसके बाद चेक करते हैं कि अब हमारा जो ड्रम है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो देखिए ऑन कर दिए हम लोग टाइमर को, और यहाँ पे देखिए ये हमारा मोटर, ये देखिए चल रहा है, देखिए मोटर हमारा ये चलने लगा है, गियर बॉक्स भी चल रहा है, और प्लास्टर भी सही तरीके से चल रहा है, जिससे कि हम जब इसमें कपड़ा डालेंगे तो अच्छी तरीके से हमारा कपड़ा धुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैप लगाना भूल गए थे, तो इसको हम लोग कैप लगा देते हैं यहाँ पे, फिर इसको चलाते हैं मशीन को, और ऊपर से दिखाते हैं आपको कि ये हमारा प्लास्टर किस तरीके से मूव कर रहा है। देखिए चल रहा है, ये इधर उधर दोनों तरफ चलना चाहिए, तभी सही माना जाएगा, एक तरफ से नहीं चलना चाहिए। ठीक, दोनों तरफ चल रहा है, एकदम सही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पूरी मशीन को अच्छी तरीके से सही कर चुके हैं। तो आपको सही तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके।